हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो कल मैंने आपको वीडियो बना कर दिया था क्लोज टेस्ट पर कि कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको एक पैराजंबल लाइव सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आज ऑफर का लास्ट डे है, यानी कि 4 और 5 अक्टूबर को ये सेल थी दशहरे की। जो 499 का पास है ईयरली, वो आपको यहाँ पे 315 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है। तो कोड आपको लगाना है इसमें BGH, ये कोड आप यूज़ कर लेना BGH, तो इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ इसमें मिल जाएगा। आज ऑफर की लास्ट डेट है, तो आप इसको चेक कर लेना। लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। मॉक के लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम लेवल मॉक है। टेक्स्ट बुक ने पहले से काफ़ी अपना क्वांट का लेवल जो है इंक्रीज़ कर दिया है। आप कोई भी मॉक टेस्ट इसका बना के देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। RRB क्लर्क मेंस और RRB PO मेंस दोनों में ही मैं इसी से प्रैक्टिस करके गया हूं और बढ़िया दोनों मेरे एग्जाम्स गए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक मॉक टेस्ट पे रिलाई हो जाना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस आपको सभी जगह से करना चाहिए, लेकिन किसी भी एक हार्ड मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपको खुद की प्रिपरेशन को जज नहीं करना चाहिए। आपको एक ऐसा मॉक टेस्ट बनाना चाहिए जो प्रिपरेशन के दौरान आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, और टेक्स्ट बुक उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना होती है, किसी भी पैराजंबल में देखते ही उसको एक बार रीड करना होता है कि किस बारे में उसमें बात हो रही है। सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ लो फटाफट। ऑल ऑफ दीज हैव अ लेट बीन एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर द रेगुलेटर एट द मीटिंग्स गवर्नर शक्तिकांत दास। ये नाम आ गया, मतलब RBI से रिलेटेड कुछ बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। बेक्स टू स्ट्रेंथन देयर कैपिटल, यानी कि इकोनॉमी को कुछ मजबूत करने की बात हो रही है। इकोनॉमिक सिचुएशन एंड आउटलुक, अदर इश्यूज़ की भी कुछ बात हो रही है। द मीटिंग्स वर ऑल्सो अटेंडेड बाय द, अच्छा मीटिंग किस किसने अटेंड की थी ये बात हो रही है। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड मीटिंग्स विद द चीफ्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड सम प्राइवेट बैंक। तो यहीं से अपना स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है मुझे। तो अब जैसे सबसे पहले एलिमिनेट आप कैसे कर सकते हो कि स्टार्टिंग किससे नहीं होगी। ऑल ऑफ दीज, इससे बिल्कुल भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। दीज, कौन से दीज, किसकी बात हो रही है, तो इससे कैसे स्टार्ट कर दोगे, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। एट द मीटिंग्स गवर्नर शक्तिकांत दास, देखो डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन सी मीटिंग्स की बात हो रही है ये नहीं पता चल रहा ना। एट द मीटिंग्स गवर्नर शक्तिकांत दास, तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी मीटिंग्स की बात हो रही है, तो ये फर्स्ट नहीं होगा, ये फर्स्ट नहीं होगा। द अदर इशूज, अब यार अदर यहाँ पर आ गया है, तो ये बताओ इसके पहले कौन सा इशू आपने बताया जो आप इसमें अदर इशू बता रहे हो, तो ये भी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। द मीटिंग्स वर ऑल्सो अटेंडेड बाय, अब वर ऑल्सो आ गया, तो ये भी आपका स्टार्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जो मीटिंग आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हो, वर ऑल्सो, यदि ऑल्सो बोल रहे हो मतलब इनके द्वारा भी अटेंड की गई, लेकिन इसके पहले आपने कब बताया कि किसने किसने और अटेंड की है, ठीक है। तो ये चारों यदि स्टार्टिंग नहीं बन रहे, तो स्टार्टिंग ये ही बनेगा। इसको पढ़कर भी देख लो। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड मीटिंग्स, तो यहाँ पे क्लियरली इस सेंटेंस की शुरुआत से लेकर सेंटर तक अपने को आइडिया मिल रहा है कि जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उन्होंने मीटिंग रखी किसके साथ, विद द चीफ्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के चीफ्स के साथ एंड सम प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। तो दोनों तरह की बैंक्स के चीफ्स के साथ मीटिंग रखी, ठीक है। ये अपना हो गया पहला। तो मैं सबसे पहले कहाँ लिखूँ, मैं ई लिख देता हूँ, पहला हो गया अपना। चलो टिक करके आगे ही बढ़ जाते हैं ना, ई पहला है, ठीक है। फिर अगला क्या है, उसके बाद क्या हुआ, द मीटिंग्स फॉर ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको देखना है जो भी आपका सेंटेंस पहला बनता है उससे सेकंड में जो भी चीज़ मिल रही है वो रिलेटेड होना चाहिए। मीटिंग यहाँ पर है, और मीटिंग यहाँ पर है, और मीटिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो द अदर इश्यूज डिस्कस्ड इन मीटिंग, तो यदि पहले ही मीटिंग हो जाती फिर इश्यूज डिस्कस्ड हो जाती, तो फिर इनकी बात कब होती कि वो मीटिंग इनके अलावा किसने किसने की, मतलब पब्लिक सेक्टर के चीफ और प्राइवेट सेक्टर बैंक के चीफ के अलावा कौन था मीटिंग में। तो द मीटिंग्स वर ऑल्सो अटेंडेड बाय डिप्यूटी गवर्नर्स ऑफ RBI, यानी कि एक ये लोग थे, एक ये लोग थे, और ऑल्सो ये लोग भी थे। तो ये आपका हो गया सेकेंड सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया D सेकेंड में। अगला देखो, द मीटिंग्स फॉर ऑल्सो। अब क्या हुआ, मीटिंग में क्या बात हुई, द अदर डिस्कस्ड इश्यूज, तो अदर इश्यूज डिस्कस, तो अदर इश्यूज यदि है तो मतलब इनसे पहले भी किसी इश्यूज की बात की गई होगी, तो यहाँ पे ये तो नहीं आ सकता थर्ड पे। तो कौन से पहले मीटिंग की इश्यूज की बात की होगी। एट द मीटिंग्स गवर्नर शक्तिकांत दास आस्क्ड बैंक्स टू स्ट्रेंथन देयर कैपिटल एंड प्रोविजनिंग पोजीशंस, तो एक ये लग रहा है मुझे कि ये आ सकता है। ऑल ऑफ दीज हैव लेट बीन एरियाज have of late been areas of concern for the regulator। देखो यही आएगा, इसी में उसने बता दिया कि जो मीटिंग हुई थी उसमें गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये कहा कि बैंक्स को अपनी जो कैपिटल है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए प्रोविजनिंग पोजीशंस के साथ, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ दीज हैव ऑफ लेट
बीन एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर द रेगुलेटर, यानी कि लेट बीन का यहाँ पे मतलब ये है कि सबसे आखिरी चिंता की जो बात रहती है रेगुलेटर्स के लिए वो यही रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फिर आ जाएगा थर्ड सेंटेंस सी वाला, द अदर इश्यूज डिस्कस्ड इन मीटिंग्स इंक्लूड एन असेसमेंट ऑफ द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। हाँ, तो पहले आ जाएगा आपका बी वाला एट द मीटिंग्स, तो बी आ जाएगा थर्ड सेंटेंस। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस जो आपका आएगा एट द मीटिंग्स गवर्नर शक्तिकांत दास आस्क्ड बैंक्स टू स्ट्रेंथ, ठीक है। द अदर इश्यूज डिस्कस्ड इन द मीटिंग इंक्लूडेड, ये ऑल ऑफ दीज हैव लेट एरियाज ऑफ बीन इसकन, ठीक है। तो उसके बाद बी में आ जाएंगे आपके ये इश्यूज जिनकी बात की, और दो अदर इश्यूज जो है वो आपका फोर्थ सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस आपका कौन सा हो गया, सी। और फाइनल सेंटेंस जो आपका बनेगा फिफ्थ वाला वो बनेगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज में आपका क्या क्या आ गया, एक तो ये वाले इश्यूज जो उसने शक्तिकांत दास ने जिसने ये कहा, और फिर अदर इश्यूज, तो ये जो मिला के दोनों क्या बन गया, ऑल ऑफ दीज हैव ऑफ लेट बीन एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर द रेगुलेटर। तो ये आपका लास्ट सेंटेंस बन गया, यानी कि ए बन गया। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखाया है, वीडियो 4 मिनट का हुआ है, 5 मिनट का। चलो अपन दूसरा वाला भी इसमें ट्राई कर लेते हैं, पर नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने आपको इसी में अप्रोच बनाई, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर इसका दे देता हूँ। देखो, कोई भी आरसी को बनाना है, सबसे पहला स्टेप जो है, पैराजंबल को बनाना है, सबसे पहला स्टेप है कि उसके पांचों पॉइंट्स को रीड कर लो, ठीक है, ऑल 5 पॉइंट्स को। फिर उसमें से एलिमिनेट करो। एलिमिनेट यानी कि कौन सा आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता है, इसको एलिमिनेट करना है। फिर तीसरा काम आपको करना है कि कौन सा आपका फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है पॉसिबली, ठीक है। पॉसिबली यानी कि हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो 2 और 3 के बीच में, फिर आप उसको आगे रीड करो पूरा कि उसमें क्या बात की जा रही है, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना पड़ता है, रिलेटिंग स्टेटमेंट का मतलब है ऐसा स्टेटमेंट जो, जैसे आपने ए बी यदि आपका फर्स्ट बन रहा है तो आपको देखना है उसमें जो बात कही गई है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा है, सी है या डी है या ई है, यानी कि उसी से रिलेटेड बात किस स्टेटमेंट में की गई है, ये आपको देखना है। तो ये 4 बातें आपको बिल्कुल किसी भी पैराजंबल को बनाते वक्त ध्यान रखना है, चाहे वो इकोनॉमी पे बेस्ड हो, चाहे वो साइंस पे बेस्ड हो, चाहे टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, चाहे किसी भी चीज़ पे वो बेस्ड हो, स्टोरी हो चाहे। तो पहले रीड करना है 5 पॉइंट्स को, दूसरा करना है एलिमिनेट जो फर्स्ट नहीं हो सकते हैं, तीसरा जो फर्स्ट हो सकते हैं पॉसिबली उनको चेक करना है कौन से हो सकते हैं, और चौथा एक जो यदि आपको मिल जाता है तो उससे रिलेटिंग स्टेटमेंट दिखते हैं। और इनके अलावा एक 5वां पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूं, वो ये होता है 5वां पॉइंट, कनेक्टिंग सेंटेंसेस आपको देखना है। कनेक्टिंग सेंटेंस सबमिट हो गया, वो अपना टाइम हो गया, उसको छोड़ो। कनेक्टिंग सेंटेंसेस आपको देखना है। यदि आपको बी मिल गया तो आप उसका पेयर बनाओ, इसको पेयरिंग भी बोल सकते हैं, पेयरिंग करो आप, ठीक है। यदि आपको बी मिल गया और उससे मिलती जुलती बात सी में हो रही तो आप उसका एक पेयर बना के अलग रख लो कि ये तो साथ में ही आएंगे, अब मुझे इनके आगे पीछे वालों को अरेंज करना है, ठीक है। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट यदि आप ध्यान रखोगे पैराजंबल को बनाते वक्त और प्रैक्टिस करोगे तो आपके पैराजंबल धीरे धीरे बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एक पैराजंबल बनाया है, आप देख सकते हो ये पूरा अपना करेक्ट हुआ है, कोई इसमें क्वेश्चन अपना गलत नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस अपना बन गया है। तो इस तरह से ही पैराजंबल को अप्रोच करना होता है। थोड़ा सा ये इजी भी था, पॉइंट छोटे थे, सेंटेंसेस छोटे थे। मैं आपको और भी पैराजंबल्स की वीडियोज इस तरह से बना के दूंगा, पर अप्रोच मायने रखती है, वो आपको इसी तरह से करना होती है, चाहे लेंदी हो चाहे छोटा हो, कैसा भी हो। मिलते अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।